आज विषय वस्तु साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्लॉक 1 यूनिट 1 बीपीसी से 133 ब्लॉक 1 यूनिट 1 को हम स्वागत करूँ। आम आग को जावा आगर विषय वस्तु विषय आम जानापी चाहबू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहले आम कौन बुझू। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को बहुत रिसर्चर अनेक रिसर्चर विभिन्न रिसर्चर विभिन्न एकेडमिशियंस डिफरेंट वे रे एक्सप्लेन करिसेंती। अकॉर्डिंग टू बार्लो एंड डोरेंट इन 2008 सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को कहले इट्स ए साइकोलॉजिकल डिसफंक्शंस। एथिरे व्यक्तिगत स्तर रे मानसिक स्तर रे डिसफंक्शन देखा जाए। डिसफंक्शंस रो अर्थ होची तांकर कॉग्निटिव लेवल इंडिविजुअल रो कॉग्निटिव लेवल रे इमोशनल लेवल एज वेल एज सोशल लेवल रे तांकर मोटिवेशनल लेवल रे तांकर बहुत व्यक्तिगत डिसफंक्शन देखा जाए। ता व्यतीत एथिरे डिस्ट्रेस इंपेयरमेंट इन फंक्शनिंग मध्य परिलक्षित हुए। लोक मैंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो व्यक्ति विशेष माने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रे एफेक्टेड होइथांते सेमानकर दैनंदिन जीवन डिस्ट्रेस भरपूर्ण हुए एवं सेमानकर ऑक्युपेशनल लाइफ सोशल लाइफ पर्सनल लाइफ एज वेल एज फैमिली लाइफ रे भी इंपेयरमेंट देखा जाए। एवं से मते कहिले बार्लो एंड डोरेंट मते कहिले कि एटा टिपिकल नॉट टिपिकल कल्चरली एक्सपेक्टेड एटा को हमें कल्चरली भी किछि किछि कल्चरल नॉर्म्स बा सेमन ताको एक्सेप्टेड करू नहंती नॉट टिपिकली एक्सेप्टेड इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय कल्चरली सोशल नॉर्म्स। तो से हिसाब रे हमें देखिया पे गले भारत वर्ष रे हो बा पृथ्वी वर्ष रे हो विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रे से माने अफेक्टेड होउछंती विभिन्न प्रकार मानसिक चिंताग्रस्त होउछंती एवं सेमानकर दैनंदिन जीवन सहित तांकर सोशल पर्सनल फंक्शनल लाइफ भी इंपेयरमेंट रहउची। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पीपल develop so many of stigma so many of bias with respect to psychological disorder। सेथि पई हमर प्रथम मुख्य उद्देश्य रहबा दरकार जे साइकोलॉजी डिसऑर्डर को हमें कहले कौन बुझा जाए। सेथि पई DSM-5 जे कि जे डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 वर्षन एबे हमर आसी सी डिफाइन करला कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रे गुटे बिहेवियरल साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डिसफंक्शन देखा जाए। सेतिरे व्यवहारिक संपर्कीय समस्या देखा जीवो मानसिक स्तर रे समस्या देखा जीवो एवं बायोलॉजिकल अर्थ तमर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो बा बायोलॉजिकल कॉग्निटिव फंक्शन न्यूरो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हो अदर हार्मोनल डिसफंक्शन हो से सब मध्ये देखा जाए। एही प्रकार कोनसी प्रकार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रे एवं अनएक्सपेक्टेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो बिहेवियर देखा जे जो रेस्पॉन्स लोक माने दियंती से रेस्पॉन्स ता अनएक्सपेक्टेड हेतिबो सेटा अचानक भाबरे हेतिबो सेटा नॉर्मली सो बिहेवियर ता नॉर्मली अन्य माने लोक माने से माने ताको सहज रे ग्रहण योग्य करंते नै कल्चरल नॉर्म बा सोसाइटल नॉर्म्स डेविएट करथिबो एवं एई जो तार रेस्पॉन्स इंडिविजुअल रेस्पॉन्स जे रेस्पॉन्स ला हमें कहू छ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो बिहेवियर को हमें कहू छ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एवं तार सेटा सी एसोसिएटेड होइतो विभिन्न प्रकार डिस्ट्रेस एंड इंपेयरमेंट सहित एवं यह इंक्रीज करैबो रिस्क ऑफ suffering to individual suffering to the society suffering to the family एवं ता सहित डेथ भी सबार संभावना रही पेनफुल एक्सपीरियंसेस रही एवं इंपेयरमेंट रही सब प्रकार रहिले आमे ताको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बा आमे ताको एब्नॉर्मल बिहेवियर बोली कहू। तेणु संपूर्ण सरल भाषा रे कहले जो बिहेवियर व्यक्तिगत स्तर रे व्यक्तिर बिहेवियर व्यक्तिगत स्तर रे बा सामाजिक स्तर रे बा फैमिली स्तर रे हो ताको ग्रहण योग्य हो नथिबो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ताको एक्सेप्टेड करू नथिबे एवं सेथिरे व्यवहार जनित मानसिक जनित एवं बायोलॉजिकल जनित डिसफंक्शन देखा जाइथिबो एवं सेथिरे डिस्ट्रेस रहिथिबो समस्या रहिथिबो मानसिक चिंता एवं डे टू डे लाइफ रे कॉग्निटिव फंक्शन हो मोटिवेशनल फंक्शन हो बा इमोशनल फंक्शन हो से माने कर इंपेयरमेंट देखा जिवो एवं ता सहित सफरिंग पेनफुल एक्सपीरियंसेस एंड डेथफुल एक्सपीरियंस ऑफ सर्टेन थिंग्स आल्सो इन द सुसाइडल अटेम्प्ट एवं डिप्रेशन सेटा भी रहिथिबो। ये रहिला हमें ताको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोली हमें नॉर्मली कहू।
ଏବେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ସାଇकोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन क्राइटेरिया रहिबा आवश्यक। प्रथमतः आमे देखिबो जे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आमे बुझिलु एबे जानिबा जे कौन कौन क्राइटेरिया रहिले आमे ताको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोली कहूछु। आमे नॉर्मली हम क्राइटेरिया को डिफाइन करा जाछि 4D क्राइटेरिया हिसाब रे, दैट इज डेविएशन फ्रॉम नॉर्म। ता अर्थ हमर सोसाइटी रे जोंटी रहूछु, परिवार रे रहूछु, समाज रे रहूछु, बा समाज रे रहूछु, बा सामाजिक पारिपार्श्व रे रहूछु, कोनोसी अनुष्ठान रे रहूछु, तार किछि नियम थाए। आपनकर व्यक्तिगत स्तर रे भी किछि नियम, सामाजिक स्तर रे भी नियम, कोनोसी कल्चरल रे भी नियम, रिलीजियस कोनोसी संस्था रे रहउछन, प्रति स्तर रे किसी ना किसी नियम रही। जदि आम से नियम जो बिहेवियर से नियम आम डेविएट करूँ ताको आम नॉर्मली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोली कहूँ। एवं ता सहित आउ कौन रहा दरकार ना डिसफंक्शंस, तांकर बिहेवियर डिसफंक्शन हेतिबो, इंटरपेर्सनल नॉर्म्स रो ट्रांसग्रेशन हेतिबो, डेविएट करूथबो, एवं से डेविएशन ता कॉग्निटिव लेवल रे, चिंतागत स्तर रे, मानसिक स्तर रे, इमोशनल स्तर रे, हमरो एवं बायोलॉजिकल स्तर रे, फिजियोलॉजिकल स्तर रे, एई प्रकार स्तर रे तांकर डिसफंक्शन भी देखा जाउथबो। डिस्ट्रेस हेतु, डिस्ट्रेस टू द इंडिविजुअल, डिस्ट्रेस टू द फैमिली मेंबर्स। ये जो डिसऑर्डर रे बा एबनॉर्मल बिहेवियर बा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जहाँ हेतिबो ता द्वारा से लोक जे सफर हेतिबो सी भी डिस्ट्रेस थिबो, चिंताग्रस्त हेतिबो, एवं ता सहित तांको पारिवारिक परिस्थिति जो माने रहउचंती, फॉर एग्जांपल तांकर परिवार लोक, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बा तांकर रिलेटिव्स, पीयर्स को, एनीवन जे माने से लोक सहित जड़ित से माने भी डिस्ट्रेस सफर होउथिबे। एवं से जो बिहेवियर जोटा इंडिविजुअल को होउची से बिहेवियर टा डेंजर टू इंडिविजुअल एंड डेंजर टू अदर्स। किछि किछि क्षेत्र रे देखा जाए कोन सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रे लोक माने सुसाइडल अटेम्प्ट करते, सो इट्स अ डेंजर टू सेल्फ। दैट मीन्स एथरा हमें जाना पड़े जे से जो बिहेवियर सुसाइडल अटेम्प्ट इन डिप्रेशन पेशेंट, मेजर डिप्रेसिव केसेस रे सी इंडिविजुअल की से व्यक्ति भी निज को निजे मारिया पे चेष्टा करे। सीवियर साइकोटिक फीचर से जो माने रहुचंती तांकर भी देखिबे से माने सेल्फ हार्म टेंडेंसी तो बढ़ी जाए, सो इट्स अ डेंजर टू तांकर इंडिविजुअल। सिमिलरली किछि किछि क्षेत्र रे से अन्य मानन को मारंती, अन्य मानन को मारिया पे चेष्टा करंती, एग्रेसिव अप्रोच रही थाए, झगड़ा करिया पे उद्देश्य थाए, बिजार बिहेवियर रही थाए। ए सब रहिले आमे सेतु जाना पड़िबो ए जो बिहेवियर बा रेस्पॉन्स का डेंजर टू इंडिविजुअल एज वेल एज अदर्स। सो ए 4D डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म्स, डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस एंड डेंजर, एटा होची चारिटा क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। गुटे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को आमे जदि बुझिया पे चेष्टा करिबा ताहाले ए चारिटा क्राइटेरिया रहिले परस्पर सहित ताले आमे बुझिबा से पर्सन ही अफेक्टेड विथ सम फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बा अबनॉर्मल बिहेवियर। आमे आगु को जिबा आगरे आमे बुझिबा जे हमर पूर्वरु डिसऑर्डर को कोन भाबरे से माने एक्सप्लेन करिसंती। पूर्व आमे देखिबा एंशिएंट व्यूज टू मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट नॉर्मली देखिबे नॉर्मली से माने अन्य लोक माने जो समाज रे रहुतिले एंशिएंट बा पुराना लोक माने से माने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को कहिले जेटा गोटे होचे गोटे पोजीशन ऑफ गॉड बा कोनोसी दैव शक्तिर प्रभाव बा कोनोसी असुरिक शक्तिर प्रभाव। जदि कहीं के लोक माने कहले कि आगरो लोक मानकर चिंताधारा बा साइंटिफिक चिंताधारा परिवर्तन नथिला, से माने एते प्रकार साइंटिफिक एनालिसिस करि पार नथिले, से माने मोस्टली बिलीव दैट कि लोक माने जो माने रिलीजियस रे बिलीव करथिले जदि सेमानक पाखरे कोनोसी प्रकार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बिहेवियर देखा गेला तांको से माने कहले ना एटा पोजेस बाय गॉड, नाइट बी दैविक शक्तिर कोनोसी प्रकार प्रभाव रहिछि से लोक ऊपर। आउ कौन कहले ना किछि लोक कहले से माने कहले ना असुरिक शक्तिर प्रभाव होछि, जो माने रिलीजियस बिलीव करंती नाही बा जो मानकर व्यवहार रे एग्रेसिव डिजायर एंड अदर एग्रेसिव अप्रोच माने तमरो राग रसो है ना डिफरेंट बिहेवियर सोसाइटल रो अधिक अलग प्रकार व्यवहार देखौथिबे जोंटा कि सोसाइटल नॉर्म्स रो डेविएट करूथबो, से प्रकार व्यवहार देखेले तांको कहले असुरिक शक्तिर प्रभाव। तापर धीरे धीरे नॉर्मली एंशिएंट रे पुराना अनुसार जेतले हम ग्रीक समय को आसीबा सेते बेले लोक मानकर चिंताधारा रे परिवर्तन आसिला, से माने धीरे धीरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लासिफाई करिया पे चेष्टा करले। कौन कौन रे ना सिनाइल डिटोरिएशन, मेलानकोलिया और हिस्टेरिया। ए माने एमानन को से माने तीन प्रकार भाबरे से माने डिस्क्राइब
କରିଲେ ସିନାଇଲ୍ ଆମର ସିନାଇଲ୍ ଡିମେନ୍ସିଆକୁ ନର୍ମାଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଅଲ୍ଡର ପିପଲ୍ ମାନେ ବା ଅଲ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର କମିଯିବା ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସିନାଇଲ୍ ଡିଟୋରିଏସନ୍ରେ ବା ମେମୋରି ଲସ୍ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସିନାଇଲ୍ ଡିଟୋରିଏସନ୍ରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସେମାନେ ପକାଉଥିଲେ ମେଲାନକୋଲିଆ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରିଆକୁ ସେମାନେ ନର୍ମାଲି डिप्रेशन एंड हिस्टेरिया को नॉर्मली अनगवर्नेबल इमोशनल एक्सेस हिसाब से ग्रहण कले माने जो मेलानकोलिया होछि कि से डिफाइन कले जो मानकर सिवियर डिप्रेशन मानसिक दुश्चिंता रहउथिबो अत्यधिक भाव में चिंतित रहउथिबे एका एका रहउथिबे से मानकु से मेलानकोलिया हिसाब रे एंशिएंट ग्रीक टाइम रे से माने डिफाइन कले हिस्टेरिया को मान को कहा गला ना जो मानकर अनगवर्नेबल इमोशनल एक्सेस रहिला टेम्परेरी स्टेट ऑफ इमोशन जे से माने इफेक्टेड हेले जो माने अत्यधिक इमोशनली चिंताग्रस्त रही गले हस्बैंड सडन डेथ हो गला फैमिली रे कौन सी दुरावस्था रहिला से मानकर जो प्रकार मानसिक चिंता देखा गला काम करबा को आग्रह रहिलानी जदि से मानकर फिजियोलॉजिकल सिम्पटम्स टा बॉडी सिम्पटम्स बॉडी पेन बॉडी एक ई सब सिम्पटम्स देखा गला तांको से माने हिस्टेरिया बोली कहा गला एटा मुख्यतः आग काल रे मुख्यतः नारी मान के क्षेत्र रे वुमेन मान के क्षेत्र रे फीमेल मान के क्षेत्र रे देखा जाता धीरे धीरे हिपोक्रेट्स कौन कहले ना से माने तांकर डेफिनेशन रे हिपोक्रेट्स आपण माने जानिथे ग्रीक रो वन ऑफ द मोस्ट फिलोसोफर रिसर्चर्स एकेडमिशियन सी अराउंड 460 थ्रू 370 बीसी रे सी कौन कहले ना मेंटल इलनेस को आरंभ कले से माने सी रिजेक्ट कर देले कौन सी जमर जो लोक माने मेंटल इलनेस रे सफर रहउचंती से मानकर कौन सी डेमन स्पिरिट बा गॉड स्पिरिट रो इन्फ्लुएंस ले सी मोस्टली ताको बायोलॉजिकल रीजन रे डिफाइन करया पे चेष्टा करले एवं सी मेंटल इलनेस को डिफरेंट कैटेगरी रे डिफाइन करले ताको कहले डिलेरियम मेनिया पैरानिया हिस्टोरिया एंड मेलानकोलिया ई सब कोन पय होछि ना मुख्यतः कोनोसी टेम्परामेंट कारण या कोनोसी बायोलॉजिकल हमरो कारण जको हमरो मेंटल इलनेस हुए बोली से डिफाइन करे से कंटीन्यूअसली से चेष्टा कले कि नहीं जो कौन से प्रकार हमर मेंटल इलनेस समाज रे देखा जाउछि बा व्यक्तिगत स्तर रे बढ़ुछि सेइटे रे कौन सी प्रकार डेमोनिक स्पिरिट बा गॉड्स पोजीशन रो इन्फ्लुएंस ना तापर हमें देखियो इंडिया रो डिस्क्रिप्शन कोन थे इंडिया रे आपण माने जानिथिबे जे आयुर्वेद से मुख्यतः कहिला मेंटल इलनेस तीनटा कारण जको हुए जेटा होछि वात पित्त कफ ये वात पित्त कफ ही सब प्रकार मानसिक समस्या रो मानसिक चिंताधारा कारण बोले आयुर्वेद आम इंडियन आमर भारतीय शास्त्र रे परिलिखित रही आयुर्वेद बोली शास्त्र रही अथर्ववेद एवं जो चरक संहिता मध्य सी मध्य यही प्रकार कारण रे सी मध्य मतामत प्रदर्शन करते धीरे धीरे मॉडर्न व्यू को आम आसिलु फिलिपाइन पिनेल्स जी कि आम फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री बोली आम कहूँ सी फंक्शनल डिजॉर्डर को से कहले कि जिते प्रकार डिजॉर्डर रोचे से आम चारि भाग में विभक्त करवा सी हूँ गोटे हूँ डिमेंशिया अर्थ हूँ जो मानकर स्मरण शक्ति जनित समस्या देखा मेमोरी लॉस होगा कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जिबा ये सब डिमेंशिया बोली से माने कहले जे माने फिलिपाइन पेनल बोली कहले तापर मेनिया मेलानकोलिया एंड इडियोटिज्म बोली चारिटा कैटेगरी रे से मेंटल इलनेस को डिफाइन करले मेनिया कहले जो मानकर एक्सेसिव ओवरफ्लो ऑफ मेनिया जोंडा आमे दी बाइपोलर रही जे गुटे होचे डाउनवर्ड्स गुटे जे अपवर्ड्स मानिया टाकु से कहले एक्सेसिव एग्रेसिव टेंडेंसी अत्यधिक राग रोष रहिबा ये सब कैटेगरी को से माने मेनिया बोली आमे से दर्शाइले ता सहित मेलानकोलिया जो माने सिवियर डिप्रेशन ले डिफरेंट डिफाइन करले इडियोटिज्म कहले जो मानकर इंटेलेक्चुअल जनित कोनसी हमर जो कहूँ इंटेलेक्चुअल फंक्शन सांकर जो मानकर कम थिबो ताकू से माने इडियोटिज्म हिसाब रे फिलिपाइन पेनल डिफाइन करले ईमेल क्रेपलेन तापर सी भी मध्य तांकर व्यू देले से कहले कि हमें मुख्यतः डिफरेंट डिजीज को कॉजेस एंड आउटकम हिसाब रे डिफाइन करबो तार हमें सी विभिन्न प्रकार डिजीज रो डिफरेंट कॉजेस आइडेंटिफाई करले काहे कि कोन पाए कोन परिस्थिति रे होचो कॉजेस भी से डिफाइन करले इच डिजीज इज
मेंटल हेल्थ डिजीजेस एवं ता द्वारा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक स्तर पर कौन प्रकार आउटकम देखा जाउची से विषय को क्लासिफाई करिले रिसर्च माध्यम रे एकेडमिक एक्सपेरिमेंट माध्यम रे से एक्सप्लेन करले से मुख्यतः दुईटा डिजॉर्डर ऊपर एम्फासिस करथिले से होची मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस और होची डिमेंशिया प्रिकोसिस मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस जोंटा आपण दुईटा प्रकार रहउची गोटे मैनिक सिम्पटम्स रहइबो और होची डिप्रेसिव सिम्पटम्स रहइबो दैट टू विथ साइकोटिक फीचर्स किछि मात्रा रे रहइबो एवं ता सहित डिमेंशिया प्रिकोस माने प्री प्रिलिमिनरी कॉग्निटिव डिक्लाइन से भी डिफाइन कर धीरे 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 सिग्मंड फ्रॉयड आमे जेतले आसुचु फादर ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी आमे कहउछु बा से सिग्मंड फ्रॉयड फादर ऑफ साइकोएनालिसिस सी रोल ऑफ इनर साइकोलॉजिकल फोर्सेस लाइक अनकॉन्शियस मोटिव साइकोसोशल स्टेजेस ए सब ऊपर से फोकस करे सेतले से दर्शाइले ईड ईगो सुपर ईगो बोले आपण जानिथिबे से ऊपर तीनटा जिंस ऊपर मुख्यतः एम्फासिस कले से एम्फासिस कले कि हमरो विभिन्न प्रकार कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज हुए बिटवीन ईड सुपर ईगो एंड ईगो ट्राई टू बैलेंस इट एंड अनेबल टू डू दैट से क्षेत्र रे से दर्शाइले जे सिग्मंड फ्रॉयड कहिले जे जति प्रकार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहउची सेतरी हमर किछि फोर्सेस रहउची इनर साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट इज अनकॉन्शियस मोटिव्स एवं डिफरेंट स्टेजेस रो जो फिक्सेशन होची ता द्वारा मध्ये विभिन्न प्रकार समस्या रहउची एहा व्यतीत बहुत अन्य रिसर्चर विलियम मोंड डिफरेंट एक्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव्स माने धीरे धीरे डिफरेंट मॉडल धीरे धीरे आसी कि तमकर वन व्यूज टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिफाइन करया ପାଇଁ चेष्टा करिले आमे आगो को जीवा आगे देखिबा जे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर रहिछि डिफरेंट मॉडल रे आमे नॉर्मली आमे देखुछु जे मॉडल कहिले आमे कोन बुझुछु एवं कोन कोन प्रकार रो मॉडल हमरो रहिछि इन ऑर्डर टू डिफाइन ए एब्नॉर्मल बिहेवियर गोटे एब्नॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करिया ପାଇଁ गोटे स्ट्रक्चर आवश्यक धीरे धीरे रिसर्चर माने कहिले कि हम गोटे स्ट्रक्चर वा फ्रेमवर्क रहिबा दरकार जोंथिरे कि हम प्रत्येक डिजीज रो लक्षण तांकर गुणवत्ता को आमे स्पष्ट भाबरे वा प्रांजल भाबरे वर्णना करि परिबा सेति नै से माने डिफरेंट मॉडल डेवलप करले ए मॉडल टा से नॉर्मली एक्सप्लेन करे व्हाई एंड हाउ बिहेवियर एब्नॉर्मल बिहेवियर हमको काहे कि हम एब्नॉर्मल बिहेवियर होउची एवं केउ प्रकार रो होउछु सेटा जानिया पे मॉडल टा हमको बहुत हेल्प करे एथमे साइकोडायनामिक मॉडल बिहेवियर मॉडल कॉग्निटिव मॉडल ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल मॉडल एवं सोशियोकल्चरल मॉडल डेवलप हमें अभी वर्तमान स्तर रे जिबा जे साइकोडायनामिक मॉडल विषय रे हमें देखि था सेतिरे देखिबे सिग्मंड फ्रॉयड जे कि वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी जे कि मुख्य लोक साइकोडायनामिक थेरेपी से कहिले मेंटल डिसऑर्डर होउची कोनते पय ना अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटिंग इन चाइल्डहुड मेमोरीज रे कोन से प्रकार अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट जो रहउची ताहा द्वारा हमरो साइकोट मेंटल डिसऑर्डर डेवलप होउची कोनछि मात्रा रे हमको जो दैनंदिन जीवन रे किछिटा रहउची जोंटा हमें सैटिस्फाई हे परनो एवं सेटा जति चाइल्डहुड समय रही जाई कि अनकॉन्शियस रे सेटा हम पर मुहूर्त रे परवर्ती समय रे एडल्ट समय रे हो सेटा मेंटल डिसऑर्डर रे धीरे धीरे मेंटल डिसऑर्डर रे परिपूर्ण होइଥାଏ किछि जति चाइल्डहुड पुराना नेगेटिव एक्सपीरियंस रही थी यदि व्यक्तिगत स्तर रे हमर छोट बेलू कौन सी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो नेगेटिव एक्सपीरियंस रही सेटा परवर्ती समय एडल्ट समय तार पर्सनालिटी रे चेंजेस आनी था फॉर एग्जांपल धर जो हमें बुझीबा जदि व्यक्ति जो कौन सी चाइल्ड को बहुत छोट बेलू कौन सी एब्यूज करा जाइतिबो एवं फिजिकली हो बा सेक्सुअल एब्यूज बाय एनीवन फैमिली मेंबर बा अदर्स एनी रिलेटिव्स बा अदर सोशल पीपल सेटा पर मुहूर्त रे एडल्ट पर्सनालिटी रे रिफ्लेक्ट करे देखने छोट पिला से किसी जानि पारे नै धीरे धीरे ताको एक्सप्रेस करि पारे नै ताको निज भीतर रखि थाए एवं धीरे धीरे तार व्यक्तिगत स्तर रे देखिबे धीरे धीरे परिवर्तन आसीते एवं सेटा को से सिग्मंड फ्रॉयड दर्शाइथिले एवं से मते गोटे कांसेप्ट होइथिले जे तेटा ताको कहले जे साइकियाट्रिक डिटरमिनेशन तार अर्थ कहले जे एवरीथिंग हम जहां भी करूछु तार गोटे उद्देश्य रही तार गोटे मीनिंग रही तार गोटे गोल ओरिएंटेड रही सेटा को डिफाइन करले कि मेंटल हेल्थ जहां भी हम मेंटल डिसऑर्डर होउछु एटा काहे के होउछि तार निश्चित कोन से गोल रही तार पर्पस रही तार मीनिंग मध्ये रही से तीनटा कांसेप्ट ऊपर डिफाइन करली सेटा होछि ईड ईगो एंड सुपर ईगो जोंटा कि हमर साइकोलॉजिकल हेल्थ को बढ़ाए जदि हमें बैलेंस रहिला ईड ईगो एंड सुपर ईगो भितरे ताहले हमर साइकोलॉजिकल हेल्थ रे भी बैलेंस रहिबो ईड कहले हमें प्लेजरेबल प्रिंसिपल कहूँ ईगो को कहले हमें बैलेंस प्रिंसिपल सुपर ईगो को कहूँ मोरालिटी प्रिंसिपल बोली कहूँ से मते कहले ए तीनटा भितर जदि हमर
classes are unable to establish a balance that create ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଏ, ସେଇଟା ରେଜଲ୍ଟ କରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସାଇକୋପାଥୋଲୋଜି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ ବି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା କେମିତି, ଯଦି ନର୍ମାଲି ଇଟ୍ ସୁପର ଇଗୋ ଏବଂ ଇଗୋ ଭିତରେ ଯଦି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାଇକୋପାଥୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହଉ, ରିଗ୍ରେସନ୍ ହଉ, ଏ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହଉ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ ସେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ ଫ୍ରଏଡ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରାଏ ଟୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ or to cope with anxiety and stress। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ବିହେଭିୟର ମଡେଲ ବୋଲି developed ହେଲା by different proponent, maybe Watson, classical conditioning by ଆମର Pavlov, Sigmund Freud, ଆମର Skinner, operant conditioning, observational learning, ये तीन प्रकार कंडीशनिंग प्रिंसिपल लर्निंग प्रिंसिपल धीरे धीरे डेवलप है। बिहेवियरिस्टिक मॉडल कहला कि आमर जति प्रकार मालएडाप्टिव बिहेवियर रोचे बा एब्नॉर्मल बिहेवियर रोचे सेटा केवल एथि पे होची ना आमे मालएडाप्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग आमर जो शिखिबार शैलीटा सेटा गोटे मालएडाप्टिव पैटर्न थिला, सेटा समस्त पे ग्रहण योग्य नुहे, सेटा आमर निजको निज आमे अडाप्टेबल करि पारनु एवं सेटा मालएडाप्टिव पैटर्न हिसाब रे ग्रहण कले बोले बिहेवियर मॉडल कहले आमे जो प्रकार रो बिहेवियर देखौछु से जो मालएडाप्टिव बिहेवियर देखौछु एटा एथि पे देखौछु ना आमे शिखुछु मालएडाप्टिव बिहेवियर। तेना फॉल्टी लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ आमर जते प्रकार मालएडाप्टिव बिहेवियर बोली से सेटा दर्शाइथिले कि कोन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्रो रे पावलोव एंड स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्रो रे दर्शाइथिले। क्लासिकल कंडीशनिंग कहला कि डिसऑर्डर डेवलप बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग टू प्लस आमे किछ प्रकार कंडीशनिंग रहउछु बा एसोसिएशन रहउछु स्टिमुलस हो बा रेस्पॉन्स भितरे से जो एसोसिएशन भितरे आमे किछ नेगेटिव रेस्पॉन्स बा नेगेटिव बिहेवियर सेटा डेवलप होउछि। ऑपरेंट कंडीशनिंग से कहले रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट प्रिंसिपल रो कोन से प्रकार फॉल्टी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जोगु हमरो मालएडाप्टिव बिहेवियर शिखु। सिमिलरली ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहले जे आमे किछ प्रकार बिहेवियर जेटा देखुछु अन्य मान क्षेत्र रे एवं सेटा देखिबा द्वारा हमें किछ मालएडाप्टिव बिहेवियर निज भीतर भी सेटा हमें शिखि जाउछु। ई प्रकार इसे बिहेवियर मॉडल दर्शाइले जे हमें फॉल्टी लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ हमर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सिमिलरली कॉग्निटिव मॉडल मते कहले कि अल्बर्ट एलिस और एरन बेक जो माने कि बड़ हमर बहुत विशिष्ट व्यक्तिगण दुई जन सी थिले कि कॉग्निटिव मॉडल ऊपर तांकर व्यक्तिगत व्याख्यान देइथिले। सी कहले जे हमर मालएडाप्टिव बिहेवियर होउछि सेटा बिकॉज ऑफ आमर फॉल्टी कॉग्निटिव स्कीमा जो इरेशनल बिलीफ सिस्टम जो आमर डिसफंक्शनल वेज ऑफ थिंकिंग जो आमे इंफॉर्मेशन को को भली भाबरे प्रोसेस करूछु और नेगेटिव वे रो जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करूछु ताकू सेटा द्वारा आमर साइकोपैथोलॉजी डेवलप हुए बोली कॉग्निटिव मॉडल थ्रू रे एल्बर्ट एलिस और एरन बेक दर्शाइथिले। तापर आमे जीवा जानिबा जो अदर मॉडल माने से केमिति डिफाइन करले। फॉर एग्जांपल ह्यूमनिस्टिक एंड एक्जिस्टेंशियल मॉडल से डिफाइन करले जे इनसाइट जो मानकर व्यक्तिगत स्तर रे जदि आमर ज्ञान नथिबो जे आमे जो व्यवहार करूछु आमे जो वर्तमान स्थिति जो व्यवहार जो इमोशनल रेस्पॉन्स दउछु सेटा प्रति जदि आमर अवेयरनेस नथिबो बा आमर नॉलेज नथिबो बा आमर इनसाइट नथिबो ताहले आमर प्रॉब्लमटा डेवलप होबो। से कहले कि ह्यूमन एवरी इंडिविजुअल शुड एम्फसाइज देयर ओन ह्यूमन ग्रोथ चॉइसेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सी जहाँ भी करूचंती निज जीवन रे जहाँ भी बिहेवियर देखौचे दे शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ह्यूमन चॉइसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फेट। जदि जो बिहेवियर से दर्शाउछंती से माने होंछु सेति पई दाई काना से माने सेटा को चॉइस करले सेटा को से माने ग्रहण करले सेटा को से माने भाबेले जे एटा होय मो पई बेस्ट एंड बिकॉज ऑफ देयर choices they are falling under certain problem। if they being responsible and if they choose for human growth and choices then सेटा द्वारा तांकर कोनसी प्रकार मानसिक समस्या हुए तो न होई पारिथांता। तेणु से बिलीव दैट वी सीक टू बी क्रिएटिव मीनिंगफुल इन नॉलेज। आमे सदा बेले चेष्टा करबा कि क्रिएटिव होबा दरकार जो काम करूछु तार कोनसी उपयुक्त यथार्थ युक्तिवाद रहिबा दरकार जीवन रे हमर व्यक्तिगत डेवलपमेंट में हमारे व्यक्तिगत फुलफिलमेंट में तेने ह्यूमन विषय कार्ल रॉकर्स एंड रोलो में आल्सो दु जन
प्रोपोनेंट थिले मेजर प्रोपोनेंट सी सेल्फ कॉन्सेप्ट कार्ल रजर से कहले कि हमर निजर सेल्फ से जानवर आवश्यक पॉजिटिव रिगार्ड हो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी विषय मुख्यतः दर्शाइथिले रोलो में मध्य से एक्जिस्टेंशियल लूप मध्य रे कि आमे किनु हिसाब रे आमे देखिया दरकार सिचुएशन को भाबिबा दरकार सिचुएशन को जानिबा दरकार हाउ क्लोजली आमे निज निजर पर्सनालिटी को चेंजेस आनिया दरकार सी ऊपर मध्य दर्शाइथिले ग्रेजुअली सोशल कल्चरल फैक्टर मध्य धीरे धीरे से आगो को आसिले एवं से मध्य तांकर निजर एक्सप्लेनेशन देले से कहले किछिटा एनवायरमेंटल फैक्टर किछिटा सोशल कल्चरल फैक्टर रहउची सेटा व्यक्तिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डेवलप कराए बोली से देखले विभिन्न प्रकार कल्चरल रूल्स हो बा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो नेबरहुड कम्युनिटी रो फैमिली रिलेशनशिप हो फैमिली एनवायरनमेंट हो बा एक्सप्रेस्ड इमोशन हो ई सब समस्या जो व्यक्तिगत स्तर रे हो बा सामाजिक स्तर रे हो लोक रे टी बहुत प्रकार समस्या रे घेरे हुए एवं ता द्वारा तारो मानसिक समस्या बा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हुए एपि आमे जानिबा जे डिफरेंट मॉडल डिफाइन करला परे तापर धीरे धीरे हमर क्लासिफिकेटरी सिस्टम रिसर्चर्स माने डेवलप करे डिफरेंट क्लासिफिकेटरी सिस्टम एंड डायग्नोसिस में चेष्टा करला आमे वर्तमान क्षेत्र आमे जानि छु हमर डीएसएम एंड आईसीडी-10 क्लासिफिकेटरी सिस्टम आछि त एई क्लासिफिकेटरी सिस्टम ता आनिया पई तांकर कोन उद्देश्य थिला सेटा आगे हमें बुझिबा क्लास डेवलप विथ व्हिच वी कुड डिफाइन अ क्लासिफाई एटा काहे की करा गला ना हमें जहा द्वारा कि हमें प्रॉपर्ली बट ठीक भाबरे हमें प्रत्येक बिहेवियर हो बा समस्या हो मानसिक रोग हो ताको हमें डिफाइन करि पारे भलो भाबे एवं ताको डिफरेंट कैटेगरीज रे भी हमें रखि पारिबा या द्वारा हमर कोन कोन पर्पसेस फुलफिल होची ना हमें क्लासिफाई करबा द्वारा हमें भलो भाबरे डिजीज को कम्युनिकेट करि पारिबा डिफरेंट वे द्वारा जो प्रथम एग्जांपल हमें कहा को कोन डिजीज रे नामकरण करले हमें ताको डिप्रेशन बोली कहि पारिबा बा ताको हमें स्किजोफ्रेनिया बोली कहि पारिबा बा ताको हमें एंजाइटी डिसऑर्डर बोली कहि पारिबा ता द्वारा हमर कम्युनिकेशन प्रोसेस ता भलो हमें कंट्रोल भी कर पारे डिफरेंट डिजीज को क्लासिफाई कर पारे तार निराकरण पई भी मध्य हमें पंथा आर हमें बाहर कर पारे हमें भलो भाव में ताकू बुझेई पारिबा कॉम्प्रिहेंशन कर पारे भलो भाव बुझेई पारे से डिजीज ता काहे के होची प्रत्येक डिजीज कोन केते मात्रा रे डिफर करछि सेटा हमें जानि पारिबा हमें ताकू फ्यूचर रे तार कोन व्यवहार तार कोन लक्षण तार आउटकम कोन हबो हमें ताकू प्रोग्नोसिस केमति करि पारे से विषय भी मध्य हमें क्लासिफिकेटिव थ्रू रे हमें जानि पारे तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्लासिफिकेटिव सिस्टम इज टू हमर रहउछि कि हम केमिति चिकित्सा को वृद्धि करि पारिबा एवं प्रिवेंशन एफर्ट को हमें बढ़ाई पारे एई प्रकार उद्देश्य नै कि क्लासिफिकेटिव सिस्टम टा मोर स्ट्रिंजेंट हे गेला ठीक भलो भाबरे सिस्टमैटिक हेला यार केते गोटी 7-8टी माने उद्देश्य रहिछि क्लासिफिकेटिव सिस्टम इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर गोटे होछि हमें प्रॉपर भाबरे डायग्नोसिस करबा क्लिनिशियन माने जो माने रहउचंती चिकित्सा पई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर समान को पई इफेक्टिव ट्रीटमेंट पई भलो भाबरे चिकित्सा पई से हमको सहायता करिवो कॉमन लैंग्वेज रे हमें जेमति उड़िया रे हो बा डिफरेंट हिंदी रे हो इंग्लिश रे हो ताको विभिन्न हेल्थ केयर माने ताको एक्सप्लेन करि पारिबे से भाबरे भी ताको हेल्प करिवो डिफरेंट केमते ट्रीटमेंट को हमें मॉनिटर करि पारिबा लीगल सिस्टम जदी कोन क्षेत्र रे दरकार पड़े विभिन्न डिजीज रे लीगल सिस्टम रे भी आवश्यकता रही छि बेले तो से क्षेत्र रे लोक लीगल सिस्टम को मध्य सहायता करिवो आउ कोन करिवो ना विभिन्न प्रकार इंश्योरेंस कवरेज किछि किछि डिजीज रे इंश्योरेंस कवरेज भी रही छि सीवियर साइकोसिस क्षेत्र रे जो माने के लाइफ टाइम रे तांकर प्रिवेलेंस रहिबो डिजीज रो से क्षेत्र रे तांको इंश्योरेंस कवरेज मिलि पारिबो थ्रू क्लासिफिकेटिव सिस्टम तो ये विभिन्न प्रकार उद्देश्य को फुलफिल पाई करबा पाई क्लासिफिकेटिव सिस्टम तार आवश्यकता रहुतला ता द्वारा हमर नॉर्मली डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ क्लासिफिकेशन धीरे धीरे डेवलप होला हम तीन प्रकार अप्रोचेस रहउचे नॉर्मली मुख्यतः सेटा होचे प्रथम होचे कैटेगोरिकल अप्रोच जो थे कि आम दर्शाऊँ जे आम कौन सी डिजीज को कौन से बिहेवियर को प्रेजेंस बा एब्सेंस हिसाब से आम देखा केते प्रकार प्रेजेंस बा केते प्रकार एब्सेंस रोचे जदि आम कौन सी डिप्रेशन को आम उदाहरण स्वरूप नबो डिप्रेशन रो कौन कौन सिम्पटम्स रहिले आम ताको डिप्रेशन बोली कहिबा एवं कौन कौन सिम्पटम्स न रहिले ताको डिप्रेशन जदि न कहिबा तार आवश्यकता रहछि सेति में कैटेगोरिकल अप्रोच जो फर्स्ट अप्रोच डेवलप होला से सेटा को डिफाइन कर
कि कौन सिम्पटम्स रहा आवश्यक कौन सिम्पटम्स न रहा आवश्यक फॉर ए पर्टिकुलर एबनॉर्मल बिहेवियर बा डिसऑर्डर बा साइकेट्रिक डिसऑर्डर सेटा सी डिफाइन कला सेटा सी विश्लेषण भाव में संक्षेप में भल भाव में बुझे कहला ऑल ह्यूमन बिहेवियर सी भी मते कहला कि ऑल ह्यूमन बिहेवियर शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हेल्थी डिसऑर्डर इन मालेरेटिव बिहेवियर कि हेल्दी कोनटा अनहेल्दी कोनटा सेटा भी से भल भाव में कैटेगोरिकली डिफाइन करके कहला एवं से कहला प्रत्येक डिजीज में गोटे कजल फैक्टर भी भल भाव डिफाइन कला ईच डिफाइनिंग क्राइटेरिया को फॉर ईच डिसऑर्डर से भल भाव ताको विश्लेषण करके डिफरेंट सिम्पटम्स वाइज क्लासिफाई करले सेतमे कैटेगोरिकल अप्रोच टाको मेजॉरिटी ऑफ पीपल और मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चर्स दे फॉलो then gradually people started to realize that ठीक है other dimensional approach रो भी आवश्यक है other approaches रो आवश्यक रही ता होची dimensional approach सी कोन करला ना dimensional approach रो गोटे बेनिफिट्स रहला ना से डिफरेंट डायमेंशन ऊपर फोकस करला इन व्हिच हम कॉग्निशन रो फैक्टर जो डिसऑर्डर रहिला जो सिम्पटम्स रहिला से डिसऑर्डर रो सिम्पटम्स रे तार कॉग्निटिव इफेक्ट केते मात्रा रहउची ता मूड रे इफेक्ट केते मात्रा रहउची तार बिहेवियर व्यवहार रे केते मात्रा रे इफेक्ट रहउची तार प्रेजेंट डे टू डे लाइफ रे ए तीनटा जिंस रे केते मात्रा क्यों ए तीनटा डायमेंशन रे केते मात्रा रे इफेक्ट रहउची सेति पे से क्वांटिफाई करला ताको विभिन्न प्रकार स्केल रे ताको क्वांटिफाई करला जे हमें जदि देखिबा डिप्रेशन रो स्केल रे हम डिप्रेशन रो स्केल देखिया केते मात्रा रे सीवियर लेवल रे डिप्रेशन अछि बा मॉडरेट लेवल डिप्रेशन अछि बा माइल्ड लेवल रे अछि फॉर एग्जांपल एंजाइटी अछि एंजाइटी डिसऑर्डर कहले तो विभिन्न प्रकार सिम्पटम्स रहइबो एंजाइटी रो लेवल रे डिग्री रे केते मात्रा रही जे सेटर भी जानिबार आवश्यकता रही जे सीवियर अछि कि मॉडरेट अछि कि माइल्ड रही सेति पे डायमेंशनल अप्रोच भलो भाबे देखो विश्लेषण करी से एक्सप्लेन करी तापरे अदर फ्यू रिसर्चर दे स्टार्टेड टू एनालाइज द सिचुएशन हमने धीरे धीरे विश्लेषण कर नहीं हमर दुईटा जिनिसर आवश्यकता गोटे होचे कैटेगोरिकल रो रही है डायमेंशन सेते पे से प्रोटोटाइपिकल अप्रोच बोले गोटे नया कांसेप्ट डेवलप कले सेतरी से दुईटा जाकर अप्रोच को कंबाइन करी करी ताको थ्रू रे क्लासिफाई करे पे चेष्टा करले यहा थ्रू रे हमर डेवलपमेंट ऑफ आईसीडी नॉर्मली धीरे धीरे डेवलप हैला ये डेवलपमेंट ऑफ आईसीडी हमें कहले हमें देखिबु जे हमर देखि सुनु इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस इन 1893 जेते हमर अराउंड 1843 मसे रे प्रथम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेतिला सेतिरे विभिन्न देशर किसी पार्टिसिपेंट आसिक रिसर्चर्स बा एकेडमिशियन आसिक से माने डिफरेंट कॉजेस ऑफ डेथ ऊपर एक्सप्लेन करथिले बा पब्लिश करथिले सेही समय किछिटा क्षेत्र रे धीरे धीरे ग्रेजुएटली 1900 मसिया रे around 1900 मसिया रे इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम ICD-1 सेटा डेवलप होला कहा द्वारा ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा से डेवलप सेति रे से माने किछि मात्रा रे मेंटल हेल्थ डिजीजेस ऊपर डेथ ड्यू टू मेंटल हेल्थ डिजीजेस हैज बीन फाउंड से धीरे धीरे ग्रेजुअली यदि हमें देखिबा जे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ऊपर फर्स्ट टाइम केतले सेक्शन रे इंक्लूड करा गला सेटा हला ICD-6 रे 1950 मसिया रे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वाज एडेड इन ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज रे तापर ग्लोबली धीरे धीरे WHO ICD को हम डायग्नोस्टिक टूल हिसाब रे फॉर एपिडेमियोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल पर्पस में से यूटिलाइज करिला ना वर्तमान स्थिति रे हम देखिबे बे ICD 11th रिवीजन रे चली वर इन 11th रिवीजन जो तेरे सम कंट्रीज किछि किछि देश रही छि जेमते ऑस्ट्रेलिया हो कनाडा हो बा यूनाइटेड स्टेट से माने तांकर निजर अडॉप्टेशंस ऑफ ICD डेवलप करले एवं सेथिरे तांकर निजर व्यक्तिगत स्तर रे केमिति कोड रे हम डिफाइन करबा कहा को कोड देबा ईच कोड टू बी केमिति हम कैटेगोरिकली डिफाइन करबा क्लासिफाई करबा सेटा से विश्लेषण भाबे लिखि देले तनो ICD इज ग्रेजुअली डेवलप तापर धीरे धीरे ICD-10 विषय आमे टिके दर्शैबा काना आमे वर्तमान स्थिति ICD 11 आसी रिवीजन स्टेज रे आसी किछि किछि देश सामान्य ताको ग्रहण करि नाहंती धीरे धीरे टाइम टेकिंग प्रोसेस लागिबो प्रथमे जानिबा ICD-10 विषय रे जोटा ICD-10 बिगिन इन 1983 मसिया डेवलप होला जेनो न्यू रिवीजन हला ICD-10 रिवाइज वाला एवं 1990 रे जेटा 83 1990 रे रिवीजन हला एवं लास्ट वर्जन जोटा आसला 1994 मसिया रे यार मुख्य उद्देश्य थिला कि आमे केमिति भाबरे गुटे रिलायबल एंड वैलिड इन्फॉर्मेशंस टू ईच डिजीज मेंटल हेल्थ डिजीज हमें दबा एवं सेथिरे विभिन्न इंक्लूजन एक्सक्लूजन केसेस
आम इनक्लूड कर से विषय से डिफाइन कले 55,000 डिफरेंट कोड्स रे से क्लासिफिकेटरी सिस्टम टाको डेवलप करेंगे डिफरेंट डायग्नोसिस न्यू प्रोसीजर सो मेनी थिंग्स दे इंक्लूडेड से मुख्यतः सिमिलारिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ सिम्पटम्स साइंस उपरे भी से ICD-10 रे एक्सप्लेन भलो भाबरे करिथिले तापरे ICD-10 टाको मुख्यतः टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से देले धीरे धीरे ए समय बेले को मत DSM IVTR भी हमर सतो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल IV टेस्ट डिवाइस जोटा कि FPA द्वारा डेवलप सतो धीरे धीरे डेवलप होला ये हूँ ICD-10 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस F00 F00 to F00 F09 এটা হচ্ছে কোড সেটা ডিফাইন করে অর্গানিক ইনক্লুডিং সোমাটিক মেন্টাল ডিসঅর্ডার এন্ড ডিমেনশিয়া F10 to F19 কোন কোড ডিফাইন করে না মেন্টাল বিহেভিয়ারাল ডিসঅর্ডার ডিউ টু সাইকোএক্টিভ সাবস্টেন্স F20 to F29 schizophrenia and other schizotypal and delusional disorder F30 to F39 mood disorder like manic bipolar depressive disorder F40 to F48 neurotic stress related disorder F50 to 59 behavioral syndromes like eating disorder sleep disorder sexual disorder जत्ते सब रही F60 to 69 disorder of personality behavior of adult person जत्ते personality disorder हो impulsive disorder हो gender identity disorder ये सब F60 to 69 कैटेगरी में क्लासिफाई करो जे ICD-10 F70 to 79 जोटा mental retardation क्लासिफाई कला अबे तार ना intellectual disability बोले हम तब कहू छु एबे ना ताको mental retardation बोले ICD-10 रे डिफाइन F80 to F89 तक कहले disorder of psychological development F90 to F98 तक कहले behavioral emotional disorder F99 कौन जोन disorder तक हम अनस्पेसिफाई करलु तब अनस्पेसिफाइड mental disorder बोले डिफाइन कर ए सब सेटा अछि डिफरेंट कोड इन ICD-10 ICD-10 तापर हम बुझबा जंत्र से कहले कि ICD-10 टा 11th रिवीजन एबे आसीची 5 times almost 5 times bigger than ICD-10 very extensive research एतरे हे छी बहुत विश्लेषण कर डिफाइन करा जाय छै बहुत साइन सिम्पटम्स को इंक्लूड करा जाय छै जोटा कि नथिला आगरो सेटा इंक्लूड करा जाय छै बाय डिफरेंट लुकिंग इनटू डिफरेंट कल्चर कास्ट डिफरेंट रीजन डिफरेंट जियोक्लाइमेटिक कंडीशन ए सब को देखे से माने ଗୋଟେ एक्सटेंसिव अप्रोच डेवलप करले ए स्टेबल वर्जन वाज रिलीज इन 2018 मसिया एवं बाय WHO मेंबर सेतिरे से different countries or different people participate करके तांकर contribution देला ICD-11 जेतल ऑफिशियली कम इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 सेत में कहले कि वर्तमान स्तर रे किछि किछि देश भी से माने एटा एत पर्यंत ग्रहण करि ना धीरे धीरे प्रोसेस रे चली छी लोक माने ग्रहण करछथि तेनो मूविंग आमे जदि आगो को जिबा आगो को जानिबे हेबे जे ICD परे DSM गुटे वन ऑफ द मेजर क्लासिफिकेटरी सिस्टम इन psychiatric disorder as a diagnostic statistical manual national census 1840 मसिया रे से गोटे सिंगल कैटेगरी डिफाइन करथिला बाय एपी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जतरे नेशनल सेंसस बोले हेतिला से दीटा कैटेगरी डेवलप कर सिंगल कैटेगरी ताकि इडियोसी और इंसेनिटी सेटा कैटेगरी करे सेटा को डिफाइन करे जे एटा होची साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तापर धीरे धीरे 1880 मसिया रे सातटा कैटेगरी मेंटल डिसऑर्डर को डिफाइन करला से DSM जे कौन ना मेनिया मेलानकोलिया मोनोमानिया पैरासिस डिमेंशिया डिस्पोमेनिया एंड एपिलेसी धीरे धीरे DSM टाको नाटा FPA ताको नेशनल सेंसस DSM को देला ये कि ना FPA इन यूनाइटेड स्टेट्स धीरे धीरे देखिए वर्ल्ड वार 2 आडको बाय विलियम सी मैनेजर जे तांकर मेडिकल प्रैक्टिशनर एज वेल एज तांकर वर्ल्ड वार आर्मी पर्सनल सी कौन कले ना से देखिले लोक माने जो वर्ल्ड वार जब बहुत मानसिक क्षेत्र रे दुश्चिंता रहिले तांकर बहुत परिवर्तन आसेला ए मानसिक स्तर रे बहुत समस्या देखाला से DSM को धीरे धीरे क्लासिफाई करले एंड वेरियस डिसऑर्डर को बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करले आमे जदि आगो को दिबा देखै जे एरो DSM रो डिफरेंट रेडिएशन केबे कोन मसेरे केते डिसऑर्डर को एवं केतेटा कैटेगरी डिफाइन करला 1952 मसेरे फर्स्ट DSM वन कैटेगरी डेवलप होला पब्लिकेशन होला सेतरे 106 डिसऑर्डर को डिफाइन करा जायतिला DSM जो 2 रे 1968 मसेरे पब्लिकेशन हेतिला सेतरे 162 डिसऑर्डर को हमें डिफाइन करा गेला माने 182 माने पाखा पाखी 75 76 टा डिसऑर्डर को नुवा इंक्लूड करे ए बोली ग्रेजुअली एबे हम DSM IVTR जोंटा कि 365 टा डिसऑर्डर एबे हम रही
बर्तमान 2000 सेटा हेतिला पब्लिकेशन एवं 365टा डिसऑर्डर को से माने डिफाइन बा कैटेगरी कहले नाम करेले एवं सेथिरे 17टा कैटेगरी को भी आइडेंटिफाई करेथिले। आम धीरे धीरे देखा DSM 1 रे देखिए फास्ट प्रोवाइड ग्लोसरी डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी DSM 2 रे किछटा हम इंक्लूड करलु जोंतरे स्पेशल कैटेगरी हम चिल्ड्रन एडोल्सेंट पे एम्फासिस करेले। DSM 3 रे डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ऊपर एम्फासिस करा गला होमोसेक्सुअलिटी को रिमूव करा जाइतिला डायग्नोस्टिक कैटेगरी रे। न्यूरोसिस मल्टी एक्सेल डायग्नोस्टिक फॉर्मेट वाज इंट्रोड्यूस DSM 3 रे ग्रेजुअली DSM 3 आज रिवाइज्ड रे न्यू 6टा कैटेगरी हम इंक्लूड करा गला DSM IV रे सही प्रकार रिवीजन करा गला एवं वर्तमान से हम DSM जो IVTR टेक्स्ट रिवाइज रे 5टा एक्सिस में इंक्लूड करलु सेतरे फोकस कर गला प्राइमरी प्रॉब्लम पर्सनालिटी मेडिकल कंडीशन सोशल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर ग्लोबल असेसमेंट ओवर डायग्नोसिस ये सब मध्ये दर्शाई दिया जायतिला। एबे जो आम जानिबा जो 5टा एक्सिस आम मुख्यतः एटा जोटा हम जानिबा आवश्यक DSM IVTR रे हेडा होची कोन कोन ना एक्सिस 1 टा होची कोन कराला एटा प्रथम एक्सिस सेथिरे क्लिनिकल सिंड्रोम बोले ताको कहगला सेथिरे कोन करागला ना ऑल मेंटल डिसऑर्डर हां ऑल मेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट पर्सनालिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन सेथिरे इंक्लूड करला जते प्रकार मेंटल डिसऑर्डर रहू छी जेंता डिप्रेशन हो साइकोटिक फीचर्स हो एंजाइटी हो अदर चाइल्डहुड प्रॉब्लम हो हां एक्सक्लूडिंग पर्सनालिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन हां ए दीटा को हमें एक्सक्लूड करा गला सेटा एक्सिस 1 एक्सिस 2 रे कोन करा गला पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड मेंटल डिसऑर्डर जोंटा एक्सिस 1 रे एक्सक्लूड करा जाइथिला सेटा एक्सिस 2 रे डिफाइन करा गला। एक्सिस 3 रे कोन करा गला ना जनरल मेडिकल कंडीशन कौन से प्रकार यदि जनरल मेडिकल कंडीशन रही छे हार्ट इश्यूज रही छे हार्ट ऑपरेशन रही छे अदर कैंसर रिलेटेड इश्यू बा अन्य कौन से मेडिकल कंडीशन रही छे सेही टाइप मध्ये एक्सिस 3 रे हमें दर्शा जायतिला। एक्सिस 4 रे कोन दर्शा जायतिला साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जोंतरे विभिन्न प्रकार स्ट्रेसफुल इवेंट रे मनुष्य रो व्यक्तिगत स्तर रे जो समस्या देखा जाउतिला ताकू मध्ये दर्शा जायतिला। एक्सिस 5 रे कोन दर्शा गला ना ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग एति पय कोन से गोटे स्केल रही छी जोंतरे इंडिविजुअल रो डे टू डे लाइफ फंक्शनिंग टाको हमें एसेस करा एटा होची डिफरेंट एक्सेस रो रही छी DSM IV एम DSM IVTR रे परे DSM 5 टा पब्लिश हला 2013 रे एटा पब्लिश हला काहे कि लोक माने देखिले जे हमर अन्य बहुत गुडा जिनिस बहुत गुडा रोगर लक्षण धीरे धीरे नूतन आकार नूतन हिसाब रे डेवलप हो ताकि तो हमें DSM IVTR रे दिया जाय नथिला त DSM 5 से कोन बोला जति सब नवा नवा डिसऑर्डर डेवलप होई छी बा ताको अदर स्पेशल कैटेगरीज रे रखा एवं एथिरे जो हमर आगरो मल्टी एक्सेल सिस्टम थिला 5टा एक्सेस थिला ताको हमें अबंडन करा गला ऑपरेशनल अप्रोच ऊपर मुख्यतः एम्फासिस दिया गला जेंडर डिफरेंसेस ऊपर फोकस करा गला फॉर एग्जांपल हमें केते मात्रा रे फीमेल केते मात्रा रे मेल लोक एंजाइटी रे सफर रहउछंती बा ईटिंग डिसऑर्डर रे सफर रहउछंती ताको मध्ये एम्फासिस दिया गला। कल्चरल बैकग्राउंड ऊपर एम्फासिस दिया गला को कल्चर रे स्पेसिफिक लोक माने को मात्रा रे डिजीज रे सफर रहउछंती कल्चरल बाउंड सिंड्रोम भी किछि किछि रहउछि जेमते धात सिंड्रोम हो बा कोरो हो ये सब डिफरेंट प्रकार कल्चर रिलेटेड जो डिजीज मानसिक स्तर रे डेवलप होछि से फेसर रे भी हमें एम्फासिस करा गला कि क्लाइंट रो बैकग्राउंड हो बा एटीट्यूड हो बा सोशल कल्चर फैक्टर हो सेटा केमिति व्यक्ति रो मानसिक समस्या डेवलप करूछि ताको एम्फासिस करा गला। DSM 5 मध्ये स्ट्रक्चरल इंटरव्यू रे जो 16 आइटम कल्चरल फॉर्मुलेशन इंटरव्यू मध्ये डेवलप करथिला से सेतरे विभिन्न प्रकार प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम को कोन हिसाब रे से डिफाइन सेटा भी से हमें एम्फासिस कर दिला DSM 5 रे किंतु गोटिए मुख्य हमरो जते भी सेवरल इंप्रूवमेंट हो गोटिए मुख्यतः सफल रहिला गोटे लेखुना रहिला बा जोंडा डिमेरिट्स रहिला DSM 5 ट्रैक होची कोन प्रॉब्लम ऑफ लेबलिंग एतरे बहुत लेबलिंग रहि जाय जे हम कौन सी डिसऑर्डर को डिफाइन कर दो उठे हम लेबल कर दो ये कैटेगरी कर दो कल्चरली उठे हम उठे तार उठे स्टाम्प बाड़े दो जे एटा ई कैटेगरी रहिला जहा दो लोकन भीतर लोकन मन भीतर बहुत प्रकार भ्रांत धारणा डेवलप होला एटा स्किजोफ्रेनिया ये पागल ये लोक आगो को तेनु ये चिंताधारा जो मनुष्य क्षेत्र डेवलप होला एटा DSM 5 द्वारा हम से लेवल टाको हम दूर करि पारिलु नहीं एटा से बड़ मुख्यतः लेखुना बोले DSM 5 रे
रिसर्चर मैंने एक्सप्लेन कर ये हूँ जनरल क्रिटिसिजम ऑफ क्लासिफिकेशन जते भी आईसीटी हो आमर डीएसएम हो जते डेभलप होम क्लासिफिकेशन सिस्टम तार कौन से माने क्रिटिसिजम रही लोक क्षेत्र में गोटे क्रिटिसिजम हूँ क्लासिफिकेशन लीड टू लॉस ऑफ इनफॉरमेशन किसीटा इनफॉरमेशन आम बहुत किसी इनफॉरमेशन से लॉस हो जब पर्टिकुलरली कैटेगोराइज करदे डिप्रेशन एंजाइटी ताद्वारा लोकर किसी यूनिकनेस जोटा रोचे से एम्फासिस करूँ आम कौन एम्फासिस कर तार सिम्पटम्स तार समस्या तार व्यक्तिगत समस्या तार मानसिक समस्या तार सामाजिक समस्या तार चिंतागत समस्या मोटिवेशनल समस्या इमोशनाली केमती सी समस्या माने परिपूर्ण रोचे ये सब भितर आम मुख्यतः आमर उद्देश्य रहा क्लासिफिकेशन सिस्टम उद्देश्य रहा ही दर्शाइबे द्वारा लोकंर जो जो लोक मैंने एफेक्टेड रहे किसी यूनिक क्वालिटीज रोचे यूनिकनेस रोचे बिहेवियर से आम फोकस कर आमर गोटे बड़ क्रिटिसिजम फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम आउ गोटे क्रिटिसिजम कौन जोटा को आम कहली डीएसएम 5 जोटा आम करूँ क्लासिफिकेशन सिस्टम से लेबलिंग आम कौन लोक को जब आम आइडेंटिफाई करदेलु गोटे कनोटेशन दे गोटे नेगेटिव कनोटेशन दे डिप्रेशन साइकोटिक्स साइकोसिस स्किजोफ्रेनिया हो पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया हो एंजाइटी डिसऑर्डर हो स्किजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो एनीथिंग आम जो कौन विषय मानसिक रोग हिसाब से कही दौचे द्वारा लोकों भितर गोटे नेगेटिविटी सोसाइटी भितर गोटे नेगेटिविटी भ्रांत धारणा गोटे डेभलप हो जाए ये लेवलटा को आम कौन मात्रा क्लासिफिकेटिव सिस्टम दूर कर दुईटा हूँ मुख्यतः जनरल क्रिटिसिजम आम जाना जे विभिन्न प्रकार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट कारण रही तार कारणटा कौन हो आम देखा कौन सी वस्तु कौन सी बिहेवियर कारण बहुत प्रकार गोटे कारण तो आम कहीपर ना जे ए जरा जो गोटे उदाहरण ए लीड्स टू बी आम सदा तो कहीपर एटा ही सदा बी को लीड कर ए कैन लीड टू सो मेनी सी डी ई और बी कैन बी बी भी ए द्वारा न हो कि अदर कारण एक्स वाई जेड भी हो पाए तो बहुत गुड़े फैक्टर वन फैक्टर इज नॉट एनाफ फॉर आइडेंटिफाइंग एनी डिसऑर्डर गोटे कारण गोटे समस्या गोटे कारण को दर्शाइबा এটা যুক্তিযুক্ত নুহে সেটা আমি বিভিন্ন প্রকার কারণ উপরে ফোকস করিবা বুচর এটল 2017 মସିହାରେ ସେ ତିନିଟା କଜେସ୍ ଉପରେ ବସିକି ଏମ୍ଫାସିସ୍ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଗୋଟେ ହେଉଛି ନେସେସରି କଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି କଜ୍ नेसेसरी कॉज टाक आम कौन कहूँ ना कौन कंडीशनटा दैट नॉट एक्जिस्ट फॉर ए डिसऑर्डर टू ये नेसेसरीटा आवश्यक कौन ये आवश्यक कौन से विषय वस्तुटा निहाती अत्यंत आवश्यक सेटा हेले आम कहीपर यहाँ हूँ गोटे कारण बोली यहाँ हूँ डिसऑर्डर मुख्य कारण जदि एक्स इज द कंडीशन दैट नॉट एक्जिस्ट फॉर ए डिसऑर्डर वाई टू अकर कौन से जब एंजाइटी हो एंजाइटी जब आम डिसऑर्डर कहवा एंजाइटी तार जो एंसियसनेस रहा गोटे निहाती आवश्यक गोटे कंडीशन तेने एक्स जब थो आम वाई निहाती कहवा से कहले नेसेसरी कॉज हिसाब से सफिशिएंट कॉज कौन कहले ना ये कंडीशन दैट गारंटी द अकरेंस ऑफ डिसऑर्डर यही समस्याटा ये कंडीशनटा जोटा रहिले ताको गारंटी दे दबो जे गोटे गारंटी स्टाम्प दे दबो जे एटा होची डिसऑर्डर कंडीशन एक्स मस्ट गारंटी द अकरेंस ऑफ डिसऑर्डर वाई फॉर एग्जांपल जदि हमें डिप्रेशन कहबा या डिप्रेशन कहले कौन कौन गारंटी रहा दरकार जमते सुइसाइडल आइडिएशन होपलेसनेस हेल्पलेसनेस बा नेगेटिव टू सेल्फ नेगेटिव टू फ्यूचर नेगेटिव टू द वर्ल्ड यही जदि जिनस गुड़ाक रहा ताले आम गारंटी कहीपर से लोकटा डिप्रेशन बोली डिप्रेशन रे आमर एफेक्टेड बोले आम चिंतित कहीपर फॉर एग्जांपल आम धरा जाऊ कहवा HIV समान HIV इज एफेक्टेड बाय HIV आम कौन कौन कह जदि सी HIV वायरस द्वारा एफेक्टेड है HIV वायरस जब सी देखला इंजेक्टेड एनी फॉर्म ऑफ वायरस एफेक्टेड है तार सफिशिएंट कॉज फॉर HIV सिमिलरली कंट्रीब्यूटरी कॉज कौन ना किछिटा कॉज रही किछिटा कारण रही जोटा रहिले तार व्यवहार तार डिसऑर्डरटा इंक्रीज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द डिसऑर्डरटा बढ़ी जाता है
সেটা কাରଣ ତାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ହୁଏତ ୟାର ଡିଜର୍ଡର ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ବା ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। X increases the probability of disorder by development. For example, ଯଦି କୌଣସି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ସଡେନ୍ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ରହିଲା, ତାହେଲେ ଅଚାନକ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଚାଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ସେ ଗ୍ରିଫ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଇକରି ବିରିଫମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ନାଇଁ କି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ହଠାତ୍ ସଡେନ୍ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ସଡେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ରହିଯିବ ବା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଡିପ୍ରେସନକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବା ଡିପ୍ରେସନର ହେବାର କାରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ। ତେଣୁ ଏକ୍ସ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଡିଜର୍ଡର ବାଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। এই তিনিটা কারণ রহিলা মুখ্যতঃ বুচরেটল রিস্ক ফ্যাক্টরକୁ ନେଇକରି ସେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଅନୁସାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଜେସ୍। ଏଟା ଗୋଟେ ରହିଲା ରିସ୍କ, ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଡିଜର୍ଡରକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ବା ତାର କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ସେଥିରେ ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଷ୍ଟାଲ କଜୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କଜୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ରେନଫୋର୍ସିଂ କଜ୍। ଡିଷ୍ଟାଲ କଜୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ? ଡିଷ୍ଟାଲ ମାନେ ହେଉଛି ଦୂର ଦୂର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଦୂର ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଧରାଯାଉ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ୟାର୍ଲି ଲାଇଫରେ ଅକର ହେଇଛି ବା ଏନି ଚାଇଲ୍ଡ ଏବ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ, ସେକ୍ସୁଆଲ ଏବ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ, ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ, ବାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ହଉ ବାଇ ରିଲେଟିଭ୍ସ ହଉ ବା ଏନି ମିନ୍ସ ଯଦି ସେ ହେଲା, ସେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ, ତାର ଅନ୍ୟ ଡିଜିଜେସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଯଦି ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଛୋଟବେଳୁ ତା ବାପା ସହିତ ସେ ପିଲାର ବହୁତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ବାବାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପିଲା ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ତା ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦେଖିବେ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍ରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ସଫର ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସେ କହିଲେ ନା ଡିଷ୍ଟାଲ କଜୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଡଲ୍ଟ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗର କାରଣ ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଡିଷ୍ଟାଲ କଜୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କଜୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ଜଷ୍ଟ ଆମର ଡିଜିଜ୍ର ହେବାର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ବା କିଛି ମନ୍ଥ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଡିଭୋର୍ସ বা ଜବ୍ ମୁଭିଂ, ଡିସ୍ଆପ୍ରୁଭାଲ ବାଇ ଏନି ୱାନ୍, ଜବ୍ ମୁଭିଂ ଡିସ୍ଆପ୍ରୁଭାଲ, ମାନେ ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଡିପ୍ରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକର ଏଇ 6 ମାସ ହେଲା, ଲୋକର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟିଏ ଲୋକର 6 ମାସ ହେଲା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଡ୍ 6 ମାସ ହେଲା ମ୍ୟାରେଡ୍ ହେଇଥିଲେ, 6 ମାସ ହେଲା ସେ ତାର ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି। ଦେଖିବେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବାର କାରଣ ସେ ଲୋକଟା କହିଲା କି ମୋର 6 ମାସ ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିଲା, 2-3 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଆମେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲୁ। ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କେହି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲି ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନରେ ସଫର ହେଲି। ତ ଏଥିର ଡିଭୋର୍ସଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କାରଣ କଜୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଧରାଯାଉ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କୌଣସି ଲୋକ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବା ଜବ୍ରେ ତାକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ 2-3 ମାସ ପରେ ଜବ୍ର ସମସ୍ୟା ଦେଖି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ସଫର ହେଇଥିବ ବା ଏନ୍ଜାଇଟି ଅଦର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ନର୍ମାଲି ତାର ତାକୁ ଆମେ କହିବୁ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ କଜୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ରେନଫୋର୍ସିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍। କ'ଣ ରେନଫୋର୍ସିଂ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଟା ମାଲଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିୟରକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ବା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଘରେ ପରିବେଶରେ ଥିବ, ଘରେ ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ଥିବ ଝଗଡ଼ା ଥିବ, ପୋଷ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, କୌଣସି ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ପିତା ମା ଫାଦର ଆଲକୋହଲିକ୍ ଥିବ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜରେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏନ୍ଜାଇଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍, ତାଙ୍କର ମେମୋରି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନଥିବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ରେନଫୋର୍ସିଂ କଜ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତାର ବିହେଭିୟରକୁ, ଯେଉଁ ମାନସିକ ବ୍ୟବହାର ହଉ ବା ତାର ମାଲଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ବିହେଭିୟରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ରେନଫୋର୍ସିଂ କଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ।
तार उदाहरण स्वरूप मुझे दर्शे जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बा डोमेस्टिक वायलेंस इन फैमिली कौन से एनवायरनमेंट रे बहुत स्ट्रेसफुल थी जॉब लाइफ रे स्ट्रेसफुल थी एक्सेसिव स्ट्रेस थी रिलेशनशिप इश्यूज थी ये सब रहा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट कारण ये सब तीन टा कारण को आम नॉर्मली डिफाइन कलु टाइम फ्रेम हिसाब से तापर डिफरेंट रिसर्चर पर आईसीसी स्ट्रेस मॉडल ऊपर डिफाइन कले से कहले कि बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर रोचे गोटे कारण एवं लाइफ एक्सपीरियंसेस गोटे अच्छे सेटा भी गोटे कारण माने नेचर या नर्चर नेचर माने कौन आम जो प्रकृति आम जो प्रकृति रोचु जो जगह रोचु जेनेटिक बायोलॉजिकल फैक्टर तक आम नेचर कहूँ आ कौन आम एक्सपीरियंस करूँ कौन शिखुचु सेटा को नर्चर ये दुईटा हूँ फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिजीजेस बा स्ट्रेसफुल फैक्टर तेणु ये तीन टा विषय से कहले कि जिते मेंटल डिसऑर्डर रोचे बिकॉज ऑफ नर्चर एंड नेचर इन्फ्लुएंस से मॉडल डायथेसिस मॉडल हिसाब से डिफाइन करेंगे आम आगे को जीवा जो आम जानिलु जे डिफरेंट डिजीज डिसऑर्डर कारण जानिलु तापर आम क्लासिफिकेटर शिखिलु तापर आम जानिबा जे केमिति को एसेस करबा तार असेसमेंट भी आवश्यकता रही आम जानिबा केमिति ताको परिलिखित करबा केमिति ताको परीक्षा करबा केमिति जे डिजीज हिज बोली तेना आम तीनटा असेसमेंट कैटेगरी नॉर्मली रहिछि गोटे हूँ बायोलॉजिकल असेसमेंट गोटे हूँ साइकोलॉजिकल असेसमेंट और हूँ बिहेवियरल या कॉग्निटिव असेसमेंट बायोलॉजिकल असेसमेंट आम कौन कौन रखीचु ना सीएटी कौन कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस imagery, fMRI, functional magnetic resonance imagery, PET, neurochemical assessment, neuropsychological assessment, Halsted Ritalin battery, Luria-Nabrowska neuropsychological battery, ये सब biological assessment through रे different biological function को हम देखि परिबा, cognitive function तार देखि परिबा, तार brain function देखि परिबा, different areas of cognitive function हम देखि परिबा, केमति तार reasoning होची, decision function केमति, थिंकिंग पैटर्न केमिति ये सब हमें बायोलॉजिकल असेसमेंट थ्रू भी जानि पारिबा तापर रहला साइकोलॉजिकल असेसमेंट रे कोन कोन रहला ना इंटरव्यू गोटे रहला इंटरव्यू जोंडा नॉर्मली देखियो डॉक्टर पाख को जबे जिबे से नॉर्मली फेस टू फेस इंटरव्यू रे करंती कि जे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन पचारंती से थ्रू रे बाय इमेज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करंती सेतिरे कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर्सनालिटी लेवल तमरो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन डिसऑर्डर ऑफ थॉट ये सब प्रकार से विभिन्न प्रकार क्वेश्चन पचार एट प्रेजेंट तमरो कोन समस्या रही छि डिटेल केस हिस्ट्री हिसाब रे पचारंती ताको इंटरव्यू रे कहचो से करके हमें बिहेवियर को देखि परिबा फेस टू फेस अंकर साथ इंटरेक्शन करके भी जानि परिबा क्लिनिकल इंटरव्यू रे भी मत रही छि जोंतरे आपण देखिबे क्लिनिकल इंटरव्यू रे क्लिनिकल स्पेसिफिक टूल्स थिबो ताको के दरकार पड़ले हमें सेटा के भी हमें क्लिनिकल इंटरव्यू रे भी यूज करि पारुछु टू हमर व्यक्ति रो मानसिक समस्या को जानिबा पाए ता सहित साइकोलॉजिकल टेस्ट जमती इंटेलिजेंस हो ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस बाटिया इंटेलिजेंस टेस्ट रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट जमती एमएमपीआई मल्टी एक्सेल हमर एमसीएमए मल्टी एक्सेल सॉरी मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सेल असेसमेंट पर्सनालिटी असेसमेंट एमएमपीआई हो एमएमए2 हो डिफरेंट प्रोजेक्टिव टेस्ट लाइक रोसाकिंग फ्लो टेस्ट थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट ए थ्रू रे भी हम प्रोजेक्ट पीएफ टेस्ट पिक्चर फ्रस्ट्रेशन प्रोजेक्टिव टेस्ट सोमैटिक इंप्लोड टेस्ट ये सब विभिन्न प्रकार प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट अछि ता द्वारा कि भी हमें हमर व्यक्ति रो मानसिक समस्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हमें जानि पारि आउ कोन ना ऑब्जर्विंग बिहेवियर आउ बिहेवियर कोन हमें कौन से बिहेवियर को ऑब्जर्व कर जेमति हम गोटे इंटरव्यू करूछु सामना सामने रे से लोकर व्यवहार केमति से लोकटा कथावार्ता केमति करछु से लोकर दैनंदिन चाली चलन केमति एट प्रेजेंट तार से कॉन्शियस अछि ना नहीं तार चिंताधारा रे कोन परिवर्तन होउछि ना नहीं से मानसिक दुश्चिंता रे अग्रत होइछि ना सेटा हम व्यवहार देखिबे किछ मात्रा रे जानि पाउ थ्रू ऑब्जर्विंग मध्य हमें क्लिनिकल एक्सपर्ट जो माने रहउछन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिक डॉक्टर साइकियाट्रिक नर्सिंग होगा साइकियाट्रिक सोशल वर्कर से जानि आउ गोटे कोन ना बिहेवियरल कॉग्निटिव असेसमेंट सी भी मध्य हम करूछु एसओआरसी थ्रू लाइक स्टिमुली ऑर्गेनाइजिंग अबाउट रेस्पॉन्सेस एंड कॉन्सिक्वेंट बिहेवियरल इवेंट्स
एते कोन ना स्टिमुली कोन ना जो बिहेवियर करूछु सेटा हम स्टिमुली हिसाब रे नउछु ऑर्गेनाइजिंग बा ओवर रेस्पॉन्सिबल जो स्टिमुली द्वारा मु धर जो किछि कहूछु आपण सेटा सुनुचंती मो कहिबाटा स्टिमुली आपण सुनिबा एवं ता केमति हिसाब रे ग्रहण करथि तातो रहला ओवर रेस्पॉन्सेस ताको रहला रहिजो ता सहित कॉन्सिक्वेंट बिहेवियर एंड इवेंट्स मध्ये रहिछि तार कोन आउटकम तार कोन रहिछि सेटा कि मध्ये हमें बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव असेसमेंट द्वारा जानि पारबो एतिके कहि मु धन्यवाद जनाछु स्वयं प्रभा चैनल तरफरु धन्यवाद आपण माने रहिले आपण प्रेजेंस रे बहुत आवश्यकता आपण बध्य आपण जहा कहिथिबे आपण सेटा बुझी पारिथिबे धन्यवाद अति धन्यवाद विशेष धन्यवाद थैंक यू